हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। चलिए, हम पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक। हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी जी से हमने अपनी शुरुआत की थी। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? पहुँच गए हैं हम क्षेत्रीय आंदोलन, गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय आंदोलन में हमें 3 आंदोलन पढ़ने थे। पहला था हमारा कौन सा? चंपारण आंदोलन। दूसरा था हमारा खेड़ा आंदोलन। तीसरा हमें पढ़ना है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कब? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चलिए, हमने बात की क्या क्या क्षेत्रीय आंदोलन में। हमने 2 आंदोलन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम अपना तीसरा आंदोलन कर लेंगे। उसके बाद जितना अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ तक, वो पूरा कंप्लीट करेंगे। रिवीजन एक तरफ से मारेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, समय काफ़ी है, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। पढ़ना ऐसे है ना कि चीज़ें हमारे दिमाग से बाउंस ना हो। पता चला हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार, पीछे की चीज़ें भूल जाएं, तो उनको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना। पढ़ना ऐसे है कि कुछ भूले ना। जैसे देखिए, रिवीजन करते रहेंगे ना तो हमें भी चीज़ें याद होती जाएंगी, आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। तो चलिए, काम ऐसा करें कि दोनों के लिए बराबर हो। चलिए शुरू करते हैं आज। चलिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, गांधी जी ने एक मार्च निकाला था दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए, ट्रांसपैथियाटिक एक्ट के तहत। मार्च का नाम क्या था? मार्च का नाम क्या था हमारा? सभी को पता होगा, हमने बात की थी। मार्च का नाम था हमारा द ग्रेट मार्च। या उसमें पूछता है हमारे कितने सत्याग्रही थे, तो 2000 सत्याग्रही थे। और उसको कहाँ से कहाँ तक था? तो वो न्यूलैंड से नटाल तक था। मार्च का नाम द ग्रेट मार्च है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गांधी जी पूरी तरीके से भारत कब आए? तो वो था हमारा 9 जनवरी 1915। चलिए, अगर हम बात करते हैं चंपारण आंदोलन में, चंपारण आंदोलन से हमारे क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं। जैसे हमने बात किया था भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का राजनीति में प्रवेश होता है, उन्हें महात्मा की उपाधि दी जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ये रहे किसके घर पे थे? तो एडवोकेट गोरखनाथ के। ये सब बातें हमने की थी। यदि उसमें पूछा जाता है कि 3 कटिया पद्धति का समापन, कौन सी कमेटी का गठन होता है? एग्रेरियन कमेटी। यदि उसमें हमारा क्वेश्चन बनता है कितने सदस्य थे उसमें, तो सदस्य थे हमारे 5, 1 भारतीय 4 अंग्रेज। कितने थे उसमें? 1 भारतीय 4 अंग्रेज। नील, इसको नील आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि ये नील की खेती से संबंधित था कि आप भाई 3 भाग में आप नील की खेती करेंगे, एक में अपना अनाज बोएंगे। तो चलिए, ये सब हमारे क्वेश्चन थे। चलिए, जैसे पूछा जाता है वो एक सत्र वाला कि गांधी जी कब किस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद एक सत्र कॉलेज छोड़ देते हैं, तो वह कॉलेज था हमारा कौन सा? भावनगर का श्यामदास कॉलेज। चलिए, आज पूरा रिवीजन करेंगे शुरू से लास्ट तक। पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना लास्ट जो क्षेत्रीय आंदोलन में हमारा तीसरा आंदोलन है। तीसरा आंदोलन हमारा कौन सा है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चलिए, अब इस आंदोलन में क्या होता है? 1917 का समय होता है, प्लेग बीमारी फैलती है। जैसे प्लेग अभी हमारे यहाँ जैसे कोरोना आया था, तो इसमें काफ़ी लोगों की डेथ होने लगी थी। इसी तरह बहुत लोग कंपनियां बड़ी बड़ी छोड़ के चले आए हैं। आप लोग खुद ही देखे होंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई पैदल चला आ रहा, साइकिल से कोई चला आ रहा, जो मिल रहा जिसको वो अपने घर की तरफ भाग रहा है। इसी तरह 1917 में प्लेग बीमारी फैलती है। उसमें ये होता है कि जब बीमारी फैलती है तो भाई जो मजदूर होते हैं वो अपना मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं जिस मिल में, वो छोड़ के वो जाने लगते हैं। जब भाई छोड़ के जाने लगते हैं तो जो बड़े बड़े लोग मालिक होते हैं उसका नुकसान होने लगेगा, भाई मिल नहीं चलेगी। तो वो लोग ऐसा करते हैं कि इन मजदूरों को लालच देते हैं कि आप कहीं मत जाइए, हम आपको 50% बोनस देंगे। कहने का मतलब अर्थ ये है कि आप जितना आपको सैलरी है उसमें 50% बोनस देंगे हम उसका। तो भाई मजदूर सोचते हैं चलिए घर जाने से क्या है, मरना वैसे भी हमें, चाहे यहाँ मरे चाहे घर में, तो सोचते हैं चलिए काम ही करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो भाई मजदूर रुक जाते हैं, ये अपना काम करते हैं। उसके बाद जब बीमारी का प्रकोप कम होता है, जैसे अभी आ गई भाई दवा आ जाएगी उसकी, तो ऑटोमेटिक वैक्सीन वगैरह, तो उसका प्रकोप कम होने लगेगा। जब उसका प्लेग का प्रकोप कम होता है तो ये कंपनी वाले क्या करते हैं, जो मिल के मालिक होते हैं वो कहते हैं भाई कि हम नहीं देंगे बोनस, मना कर दिया। जितने लोग काम कर रहे थे भाई, मजदूर बेचारे काम किए, एक तो बीमारी में रह के इतना ज़्यादा एक तरीके से जान जोखिम में डाल के अपना काम करते, उसके बाद ये मना कर देते हैं कि हम आपको बोनस नहीं देंगे। फिर ये जितने भी मजदूर होते हैं ये आंदोलन करना शुरू कर देते हैं कि अपने बोनस के लिए। फिर भी इनकी बात कोई सुनता नहीं है। कंपनी वाले बोलते हैं कि ठीक है, हम आप इतना आंदोलन कर रहे हैं तो हम आपको 20% बोनस देंगे। बात कितने की थी? 50% बोनस की। फिर क्या होता है भाई, नहीं मानते। फिर मजदूर गांधी जी को
बुलाते हैं, गांधी जी आते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर गांधी जी जो है इसमें क्या होता है, गांधी जी आते हैं, फिर इसमें भूख हड़ताल करते हैं गांधी जी 3 दिन की। उसके बाद फिर ये लोग मान जाते हैं, फिर कहते हैं भाई गांधी जी और मिल मजदूर के जो मालिक होते हैं उनके बीच बात होती है। तो उसमें क्या होता है कि ना भाई हम आपकी बात मानेंगे, ना 50% देंगे, ना 20% देंगे, हम आपको 35% देंगे। फिर उसमें ये राजी हो जाते हैं। यही होता है हमारा कौन सा, इससे हमारा 1-2 क्वेश्चन बन सकता है। जैसे जीवन की प्रथम भूख हड़ताल हमारी मार्च 1918 में। तो चलिए जो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं हमारा इसमें लिखते हैं। चलिए जो इससे हमारे पॉइंट हैं एक हिसाब से समझने के लिए वो हम लिख सकते हैं। जैसे पूरे कहानी टाइप लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, उस समय की ही बचत हमें करनी है। चलिए बीमारी कौन सी फैलती है, प्लेग फैला। मजदूर कितने % बोनस देने की बात कही, उन्होंने कहा हम आपको 50% बोनस देंगे। अगला क्या होगा हमारा, प्लेग खत्म होते ही जो मिल के मालिक होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम आपको बोनस नहीं देंगे। मना कर देते हैं। अब क्या होगा भाई, बोनस देने से मना कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि जब जो वर्कर्स होते हैं जो अपना मतलब काम करते हैं, जब उनको मजदूरों ने आंदोलन किया तो 20% बोनस देने की बात कही। चलिए इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ में नोट कर सकते हैं। ये आपको, चलिए हम देख के हमको ये अंदाज़ा मत लगाइएगा कि ये सब हवा में है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी पेपर सॉल्व करिए या कोई MCQ सॉल्व वगैरह करिए आधुनिक भारत से महात्मा गांधी जी से जो संबंधित हो, उससे आपको पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं कुछ है इसमें दम या ऐसे ही पढ़ते हुए आगे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप करिएगा, इससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना, आप किसी को देख के उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना। जैसे अब चलिए कहना बेकार है। चलिए आपको जैसे समझ में आए, आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं हम। कितने % बोनस देने की बात कही मजदूरों के आंदोलन पर। मजदूरों ने आंदोलन किया। राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे भाई, राइटिंग ख़राब है। अगर राइटिंग बनाने के चक्कर में पड़ेंगे ना तो सुबह से शाम तक हमारा एक भी आंदोलन नहीं कंप्लीट होगा। इसलिए राइटिंग को ध्यान में ना रखते हुए आगे बढ़ना। समझ में आ रहा है ना, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो भाई थोड़ा बहुत कमेंट में बता दिया करिए ना। आप इतना तो बता ही सकते हैं, जितने लोग देखते हैं 18-20 जो भी हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। जितने लोग भी देखते हैं भाई, अगर कोई कमी हो तो आप बता सकते हैं हमें, तो उसको दूर किया जाए। अब जैसे कोई बताएगा ही नहीं कि आप ये गलत है ये सही है, तो उसमें पता कैसे चलेगा ना। हमको तो यही लगता है कि चलिए हम सही हैं, ऐसा नहीं है ना। लगने से, खुद के लगने से कुछ नहीं होता ना, जब तक सामने वाला आपको कुछ नहीं बताता है। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि कमियां बताइए, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। मजदूरों ने आंदोलन किया तो 20%
बोनस देने को तैयार हुए। चलिए ये पॉइंट साफ कर लेते हैं। अब थोड़ा हमारे काम के पॉइंट आ गए हैं तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है हमारा। चलिए 20% बोनस देने की बात कही, लेकिन मजदूर नहीं मानते हैं, वो गांधी जी के पास जाते हैं, फिर गांधी जी आते हैं। चलिए मजदूरों के पक्ष में आंदोलन करते हैं। देखिए पहले जब गांधी जी आते हैं ना तो होता यूं है कि जब पहले गांधी जी आते हैं तो गांधी जी क्या करते हैं भाई, सब मजदूरों को बुलाते हैं। हमने बात की थी चंपारण आंदोलन में इनके एक निजी सचिव बनते हैं। निजी सचिव कौन बनते हैं, हमने बात की थी, बात आया था हमने आपको, कौन, महादेव देसाई होते हैं जो चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी के निजी सचिव बनते हैं। गांधी जी पहुंचते हैं भाई यहाँ पे अहमदाबाद, सब लेबरों को मतलब जो मजदूर होते हैं उनको बुलाते हैं भाई, सबकी प्रेजेंटी वगैरह लेते हैं, बोलते हैं अब आज से काम पे कोई नहीं जाएगा, मिल पे कोई नहीं जाएगा। लेकिन अब मजदूर आदमी भाई एक दिन नहीं जाएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे, 3 दिन नहीं जाएंगे, उनकी प्रेजेंटी वगैरह लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं गांधी जी के साथ, वो जाने लगते हैं अपना मिल भाई कि थोड़ा बहुत तो मिलेगा ना हमको, मिलेगा तो। फिर गांधी जी भाई जीवन की प्रथम भूख हड़ताल इसमें करते हैं। कितने, 3 दिनों की भूख हड़ताल गांधी जी इसमें करते हैं। जब भूख हड़ताल पे गांधी जी बैठ जाते हैं तो जो मजदूर, जो मालिक होते हैं मिल के, गांधी जी को, भाई गांधी जी हैं उनका अब इतना वो हो गया था, अंग्रेज लोग थे, तो फिर वो बोलते हैं कि बात होती है दोनों लोगों के बीच में, बातचीत अपना जो भी हुआ हो, तो दोनों लोग 35% बोनस पे तैयार हो जाते हैं। यही होता है हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें क्वेश्चन बनेगा हमारा, तो क्वेश्चन हमारा यही बनेगा कि जीवन की प्रथम भूख हड़ताल, जीवन की प्रथम भूख हड़ताल मार्च 1918 में, कब, 19 मार्च 1918 को जीवन की प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन करते हैं। जीवन की प्रथम भूख हड़ताल, ये याद रखिएगा, जीवन की प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी कब, 19 मार्च 1918, 3 दिन के लिए, 3 दिन की भूख हड़ताल। जब गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं तब गांधी जी व जो उनके मालिक होते हैं उनके बीच समझौता होता है और यह तय होता है कि हम 35% बोनस मजदूरों को देने के लिए तैयार हैं। इसी पे ये बात खत्म हो जाती है। चलिए इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर सकते हैं, फिर साफ करके इसको आगे बढ़ते हैं हम। चलिए 1-2 पॉइंट इसमें बचे हैं बस। चलिए अब गांधी जी भाई भूख हड़ताल पे बैठ गए, फिर ये होता है कि एक सदस्य 10 सदस्यीय टीम गठित की जाती है। उसका ये निर्णय होता है दोनों लोगों के बीच में बातचीत करके कि हम 35% बोनस देने के लिए तैयार होते हैं। ये नहीं सही होगा पॉइंट हमारा, 35% बोनस,
चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चलिए इसको कर लीजिए, फिर एक बार पूरा शुरू से रिवाइज करते हैं, यहाँ तक आएंगे। उसके बाद कल या मंडे से हम शुरू करेंगे क्या, गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में रॉलेट एक्ट अधिनियम, खिलाफत आंदोलन और बाकी जो होंगे सब आगे पढ़ते हुए चलेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए इतना ये है कि जितना हम लोग पढ़ेंगे भूलना कुछ नहीं है, जो चीज़ एक बार पढ़ लें, हाँ ये हो कि दिमाग में बात ना आए, लेकिन इतना होना चाहिए कि जब सामने बात लिखी हो तो वो हमारे माइंड में आ जानी चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आज बात करते हैं पूरा शुरू से, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगले बार से हम अगली क्लास से शुरू करेंगे गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन। चलिए शुरू किया जाए, फिर नोट कर लीजिए 1 मिनट में। चलिए जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए पेपर में, कोचराब बंगला गांधी जी को किसने दिया था। कोचराब बंगले की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आश्रम 1915, याद होगा आप लोगों को, 1915 पहला सत्याग्रह आश्रम किसने दिया था, जीवनलाल देसाई जी ने। कोचराब बंगला का संबंध जीवनलाल देसाई जी से है। यदि पूछा जाता है जो साबरमती के किनारे की जमीन गांधी जी को किसने दान में दी, तो वो था हमारा कौन, अंबालाल साराभाई जी ने। किसने, अंबालाल साराभाई जी ने। दोनों लोग गांधी जी के मित्र थे। कौन थे, गांधी जी के मित्र थे। चलिए इसको कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए सबसे पहले हमने क्या बात की थी, पहली क्लास में हमने शुरू किया, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी किस चीज़ के व्यापारी थे, अगर पूछा जाता है आपसे तो ये व्यापार करते थे इत्र का। इत्र का मतलब आज के युग में तो हम लोग परफ्यूम कह सकते हैं, इत्र आता है एक, आप लोग ने देखा होगा इत्र। उसके बाद हमने बात की थी 4 पुत्र, 2 लाल 2 दास। उसके बाद ये अपना 5वां पुत्र किसे मानते थे, जमुनालाल बजाज जी को। चलिए पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए बीच बीच में लिखते हैं, बात कर रहे हैं हम गांधी जी। पूरा नाम था इनका, देखिए आप राइटिंग पे मत जाइएगा, अब तो रिवीजन करना है, खटाखट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो टाइम कहाँ है कि पूरा राइटिंग बना के लिखें। मोहनदास करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पिता इनके इत्र के व्यापारी थे करमचंद गांधी। उसके बाद पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ था, तो ये तो बच्चे को पता है कब, 2 अक्टूबर 1869। 1869 याद रखिएगा, 2 अक्टूबर याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के कठियावाड़ा जिले में, कहाँ पे, गुजरात के कठियावाड़ा में। 5वां पुत्र ये जमुनालाल बजाज जी को मानते थे। 5वां पुत्र अपने ये किसे मानते थे, जमुनालाल बजाज जी को। चलिए उसके बाद हमने बात की थी क्या, 1876 में ये कहाँ गए थे, प्राइमरी स्कूल गए थे। 1876 में प्राइमरी स्कूल, 1876 प्राइमरी स्कूल। उसके बाद बात करते हैं यदि 1881 में कहाँ जाते हैं, तो ये राजकोट के हाई स्कूल विद्यालय, कहाँ पे, हाई स्कूल राजकोट का। चलिए उसके बाद हमने बात की थी 1883 में 13 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो जाती है, विवाह हो जाता है। 13 वर्ष में विवाह कस्तूरबा गांधी जी के साथ। किसके साथ, कस्तूरबा गांधी जी के साथ। कस्तूरबा गांधी के साथ मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। उसके बाद हमने बात की थी 1887 में, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा कॉलेज था, तो हमारा कॉलेज था भावनगर का श्यामदास कॉलेज। भावनगर का श्यामदास कॉलेज। एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ दिया, एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ दिया। चलिए ये हो गया हमारा। अगले चलिए अब आगे आते हैं 1887 के बाद आएंगे हम 1888 में। चलिए 1888 में वकालत करने हेतु इंग्लैंड, वकालत हेतु इंग्लैंड जाते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं वापस कब आते हैं, तो 1891 में। 2 साल तक ये इंग्लैंड में वकालत की डिग्री लेते हैं, 1891 में वापस। उसके बाद 1893 में, 1893 में 2 साल गांधी जी भारत में रहकर राजकोट जो कचहरी था, जो मतलब कोर्ट में रहकर ये प्रार्थना पत्र वगैरह लिख के अपनी आजीविका चलाते हैं। उसके बाद 1893 में कौन सी, अब्दुल्ला एंड कंपनी,
अब्दुल्ला एंड कंपनी जो भारतीय मुसलमानों की कंपनी थी, कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में, उसका एक मामला होता है। अब्दुल्ला एंड कंपनी के मामले में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। उसके साथ उसके बाद इनके साथ 3 घटनाएं होती हैं। चलिए, पहला था हमारा कौन सा? रंगभेद की नीति। रंगभेद की नीति का शिकार। कौन सी? रंगभेद की नीति का शिकार होता है। अगला मामला क्या होता है हमारा? अगला होता है इनका पगड़ी मामला। कौन सा? पगड़ी मामला। कहां पे? कोर्ट में। कहां पे? कोर्ट में। चलिए, अगला क्या होता है हमारा? होटल से बहिष्कृत किए जाते हैं। होटल से बहिष्कृत। ये 3 घटनाएं कब होती हैं? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे होते हैं। कौन से? अब्दुल्ला एंड कंपनी के मामले में। तो उनके साथ, गांधी जी के साथ कितनी घटनाएं होती हैं? 3 घटनाएं होती हैं। पहली होती है ये, इनकी रंगभेद का नीति का शिकार होते हैं। कौन से रंगभेद की नीति का शिकार होते हैं गांधी जी? गांधी जी जा रहे थे ट्रांसवेल की राजधानी पिटोरिया, उनके साथ पहली घटना होती है रंगभेद की नीति का शिकार होते हैं। इसमें क्या होता है? हमने आपको बताया था, काले गोरे की या भारतीय होने के कारण इन्हें क्या ट्रेन से उतार दिया जाता है। फर्स्ट श्रेणी का इनके पास टिकट होता है, फिर भी इनको ट्रेन से उतार दिया जाता है। स्टेशन कौन सा होता है? मैरिसबर्ग स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन। चलिए, अगला था हमारा पगड़ी मामला। कहां पे? कोर्ट में होता है। जब गांधी जी कोर्ट पहुंचते हैं तो इनकी पगड़ी उतरवा दी जाती है। अगला था हमारा होटल से बहिष्कृत कर दिया जाता है। चलिए, उसके बाद गांधी जी कहां पे जाते हैं? गांधी जी नटाल पहुंचते हैं। कहां पे? नटाल। चलिए, नटाल कांग्रेस की स्थापना। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में। कब? नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1903 में। याद रखिएगा ये सब पॉइंट। चलिए, आगे आते हैं। चलिए, नटाल कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद हमने बात किया था क्या? उसके बाद हमने बात किया था गांधी जी का पहला समाचार पत्र। कब? 1903-4 के मध्य। समाचार पत्र का नाम इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा? साप्ताहिक समाचार पत्र। समाचार पत्र। ये सब बातें हम पहले क्लास में कर चुके हैं अपनी। कब? 1903-4 के मध्य। संपादक पूछता है, संपादक इसके मनसुख लाल जी। मनसुख लाल जी। नाम समाचार पत्र का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र। चलिए, उसके बाद बात की थी हमने फिनिक्स आश्रम की स्थापना। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1903 में। ये बात गांधी जी। उसके बाद हमने बात किया था 1906 में कौन सा एक्ट पारित होता है? चलिए, 1906 में ट्रांसवेथियाटिक एक्ट। चलिए, इसके खिलाफ गांधी जी जीवन का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन या पहला सत्याग्रह आंदोलन का परीक्षण करते हैं। कब? पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन। पहला सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन का गांधी जी ने कब प्रयोग किया? तो ट्रांसवेथियाटिक एक्ट के तहत। इसी के तहत गांधी जी को पहली गिरफ्तारी होती है। चलिए, अब एक बड़ा सा बोर्ड हो तो उसमें पूरा लाइन से अगर लिख लेना तो बहुत चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं। चलिए, हमने कहां तक बात कर ली? 1906 में ट्रांसवेथियाटिक एक्ट के तहत गांधी जी पहला जीवन का सत्याग्रह आंदोलन। पहली गिरफ्तारी 1908 में। जेल
वर्कर्स हट जेल, याद रखिएगा इसको। जीवन की पहली गिरफ्तारी थी गांधी जी की, और भारत में पहली गिरफ्तारी अभी आगे बात करने वाले हम लोग। चलिए 1 मिनट, सब दिख रहा है। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। चलिए डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा माफी चाहेंगे, पता नहीं बीच बीच में ब्लर कैसे हो जाता है, समझ में नहीं आता हमारे। चलिए जीवन की पहली गिरफ्तारी, उसके बाद हमने बात की थी सत्याग्रह। क्या सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह बिना हिंसा, मतलब बिना मारपीट किए सत्य के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह। सत्याग्रह के लिए हमने 3 लेख बात किए थे। कौन सा? डेविड थारो। डेविड थारो का कौन सा लेख था? सिविल ओविडेंस। कौन सा? सिविल ओविडेंस, ये डेविड थारो का लेख था। उसके बाद जॉन रस्किन का था। जॉन रस्किन के लेख का नाम, ये सब पूछे जाते हैं, आप पेपर सॉल्व करिए आपको पता चलते जाएंगे। जॉन रस्किन का अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। और लियो टॉलस्टॉय का कौन सा था? लियो टॉलस्टॉय का था कौन सा? किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड। चलिए इन तीनों लेखों से गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा प्राप्त होती है। गांधी जी पूछा जाता है हमसे, सत्याग्रह की अवधारणा गांधी जी को इन तीनों लेखों से प्राप्त होती है। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद हमने क्या बात की थी? 1 मिनट रुकिए। तीनों लेख आप याद रखिएगा। डेविड थारो का सिविल ओबीडियंस, जॉन रस्किन का अनटू दिस लास्ट, लियो टॉलस्टॉय का किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड, ये तीनों आप याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। गांधी जी को सत्याग्रह की अवधारणा किससे प्राप्त हुई? ये हमारा ऐसे भी आ सकता है, इधर नाम लिखा रहा होगा, इधर लेख लिखा, मतलब ये लिखा रहा होगा उनका जो लेख है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद बात करते हैं गांधी जी की। अब जेल हो गई भाई गांधी जी को, फिर क्या होता है? गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी, गांधी जी के मतलब भारतीयों के उसमें, भारतीयों की तरफ से कहाँ पे जब पहुँचते हैं? दक्षिण अफ्रीका पहुँचते हैं। उसके बाद गांधी जी को 1910 में जेल से छोड़ा जाता है। कब? 1910 में गांधी जी को जेल से छोड़ा जाता है। उसके बाद लियो टॉलस्टॉय आश्रम की, या टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में गांधी जी। कब? चलिए आगे बात करते हैं। 1910 में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में। सत्याग्रह की जननी किसे कहते हैं? चलिए ये हमने बात की थी 1-2 क्लास पहले। सत्याग्रह की जननी टॉलस्टॉय आश्रम, पूछा जा सकता है ये। सत्याग्रह की जननी, सत्याग्रह की जननी लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना। उसके बाद हमने बात की थी द ग्रेट मार्च। द ग्रेट मार्च कब? 1913 में। 1913 में 2000 सत्याग्रही, 2000 सत्याग्रही कहां से कहां तक? तो न्यूलैंड से नटाल तक, न्यूलैंड से नटाल तक। इसके बाद क्या होता है? गांधी जी व जो दक्षिण अफ्रीका के गवर्नर होते हैं उसके मध्य समझौता होता है। समझौता होने के बाद इस एक्ट से भारतीयों को आज़ादी मिल जाती है। ये एक्ट क्या था? हमने आपको बताया था कि जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड चलता है, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उस रजिस्ट्रेशन को गले में लटका के घूमना होगा आप जहाँ भी जाएंगे। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं, हमने एक नोट पॉइंट लिखा था, गांधी जी को भारत बुलाते हैं। चलिए नोट पॉइंट में हमने क्या बात की थी? पहले हमने बात किया, देखिए 1896 के आसपास गांधी जी भारत आते हैं। उसके बाद अपने वाइफ और बच्चों को लेके ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। उसके बाद गांधी जी वापस आते हैं 1901 में। कब? 1901 में वापस आते हैं और ये कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया।
ये पूछा जा सकता है हमारा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेते हैं? तो 1901 का कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद अपने विधि कार्यालय की स्थापना करते हैं। विधि कार्यालय की स्थापना कहां पे? महाराष्ट्र। चलिए उसके बाद हमने बात की थी पूरी तरह से वापस। पूरी तरह से भारत वापस कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को। कब? 9 जनवरी 1915 को। जहाज कौन से आते हैं? जहाज का नाम अरेबिया का जहाज। कौन सा जहाज था? अरेबिया। उसके बाद पूछा बंदरगाह, कौन से बंदरगाह पे वापस आते हैं? अपोलो बंदरगाह। कौन सा? अपोलो बंदरगाह, महाराष्ट्र का अपोलो बंदरगाह। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं, ये हमारा रिवीजन चल रहा है। जो नए साथी होंगे हमारे, उन्हें पता होना चाहिए। चलिए आप जो लोग नए हैं, इतना याद रखिए, जितना हम लोग पढ़ते रहेंगे ना, पूरा एक तरीके से नोट्स तैयार हो जाएंगे हमारे सारे। और ये जो मैटर होगा ये भी हमारा धीरे धीरे तैयार होता रहेगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे, समझ में आता है तो करिएगा, नहीं कोई बात ही नहीं है फिर। चलिए बंदरगाह होता है अपोलो बंदरगाह। ये हमारे जहाज का नाम पूछता है तो अरेबिया का जहाज होता है। उसके बाद चलिए गांधी जी भारत वापस आते हैं। पूछा जाता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। ये सब हो गया होगा। एक मिनट का समय दीजिएगा, थोड़ा इंक मांग रहा है ये। चलिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन होते हैं? तो चलिए बात करते हैं। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 2 साल तक की घूमने की सलाह देते हैं गांधी जी को। 2 साल तक भ्रमण की सलाह। कि आप 2 साल तक केवल भारत भ्रमण करिए, बाकी कोई काम नहीं, आप केवल घूमते रहिए, देखिए कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या है हमारे देश में, क्या है ऐसे। चलिए उसके बाद हमने बात किया था, इनकी मुलाकात होती है। चलिए यहाँ पे इसके बाद हमने बात किया कि था कि गांधी जी ने प्रथम जनसमूह को कब संबोधित किया। याद होना चाहिए आप लोगों को, ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि गांधी जी ने प्रथम बार जनसमूह को कब संबोधित किया। चलिए जनसमूह को प्रथम बार संबोधित कब? बीएचयू उद्घाटन समारोह। बीएचयू उद्घाटन समारोह 1916 में। चलिए अब बात करते हैं जो गांधी जी के जो आश्रम होते हैं। चलिए अब ये हो गया हमारा प्रथम जनसमूह को प्रथम बार संबोधित, बीएचयू का उद्घाटन समारोह 1916 में। चलिए अब बात करते हैं। चलिए गांधी जी की सर्वप्रथम मुलाकात किससे होती है? हमने आपको बताया था, गांधी जी रह रहे होते हैं भ्रमण के लिए, जब इधर उधर कर रहे होते हैं तो 1915 में ही इनकी मुलाकात होती है। इनके मित्र होते हैं कौन सा? जीवनलाल देसाई साहब जी। किससे इनकी मुलाकात होती है? जीवनलाल देसाई साहब से। भाई जब जीवनलाल देसाई जी से इनकी मुलाकात होती है तो ये पूछते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं गांधी जी? तो गांधी जी बताते हैं ऐसे ही अभी रह रहे हैं, अभी वापस आए दक्षिण अफ्रीका से। भाई 21 वर्षों का प्रवास किया था दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। 21 वर्षों का प्रवास, 21 वर्षों का प्रवास किया था, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है हमारा। चलिए उसके बाद इनकी मुलाकात किससे होती है? जीवनलाल देसाई जी से। जीवनलाल देसाई जी से गांधी जी पूरी बात बताते हैं कि भाई अभी तो हम दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका वो जीवनलाल देसाई बोलते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप हमारा बंगला ले लीजिए, खाली पड़ा है। तो बंगले का नाम होता है कौन सा? कोचराब बंगला। एक मिनट रुकिएगा। बंगला कोचराब बंगला। कोचराब बंगला देता कौन है? जीवनलाल देसाई। कोचराब बंगला जीवनलाल देसाई जी ने गांधी जी को दिया। उसके बाद गांधी जी इसमें पहला सत्याग्रह आश्रम 1915 में,
चलिए बात करते हैं। 1915 में, एक मिनट रुकिएगा जरा सा, 1915 में पहला सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम खोला। बंगले का नाम होगा, यदि पूछा जाता है कौन से बंगले में, तो बंगला था हमारा कोचराब बंगला। पूछा जाता है कोचराब बंगला गांधी जी ने किसको दान में दिया था, तो जीवनलाल देसाई जी ने गांधी जी को दान में दिया था कोचराब बंगला। चलिए उसके बाद हमने बात की थी कि इनकी मुलाकात होती है, इनके मित्र होते हैं एक अंबालाल साराभाई जी। कौन से? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई, इन्होंने क्या दिया गांधी जी को? साबरमती के आसपास की जमीन, साबरमती की आसपास की जमीन। गांधी जी अगर पूछा जाता है तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहाँ पे खोला था? तो जो जमीन में दान दिया था किसने? अंबालाल साराभाई जी ने। उसमें गांधी जी अपना साबरमती आश्रम खोलते हैं। चलिए इसी में गांधी जी ने 1917 में साबरमती आश्रम खोला। चलिए ये हो गई बात। उसके बाद अब हमने बात ये थी क्या, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हमने बात किया था गांधी जी की मुलाकात, गांधी जी कांग्रेस के लखनऊ के अधिवेशन में जब भाग लेते हैं, उनकी मुलाकात होती है किसान के, बिहार के किसान नेता होते हैं राजकुमार शुक्ल जी से। कब? 1916 में। लखनऊ अधिवेशन, मुलाकात किससे हुई? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल बिहार के जो किसानों का शोषण हो रहा था उसके बारे में गांधी जी को बताते हैं। तो गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? राजकुमार शुक्ल जी से मुलाकात हुई, गांधी जी बिहार पहुंचते हैं 1917 में, 1917 में। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। राजकुमार शुक्ल जी ने आमंत्रण दिया गांधी जी को कि आप बिहार आइए, किसानों से मिलिए, उनकी बात करिए, तीन कठिया पद्धति का कैसे वो शिकार हो रहे हैं, कैसे उनकी शोषण हो रहा है उनको। तो गांधी जी जब बिहार पहुंचते हैं तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन होता है जहां पे गांधी जी की भारत में पहली गिरफ्तारी होती है? रेलवे स्टेशन का नाम होगा, याद रखिएगा, मोतीहारी रेलवे स्टेशन। मोतीहारी रेलवे स्टेशन पर गांधी जी की भारत में पहली गिरफ्तारी, गांधी जी की भारत में पहली गिरफ्तारी मोतीहारी रेलवे स्टेशन कब? 1908 में तो इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी हमारी दक्षिण अफ्रीका में। ये भारत में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी है। जब गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? चंपारण पहुंचते हैं आंदोलन के लिए, तो अंग्रेजों को पता चल जाता है, तो ये पहली गिरफ्तारी होता है। यदि आपसे पूछता है कलेक्टर कौन होता है गांधी जी को गिरफ्तार करने वाला, तो W.B. हिचकॉक, कलेक्टर का नाम W.B. हिचकॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर गांधी जी को भाई पहुंचते हैं, बताया जाता है कि, चलिए एक दो पॉइंट तो हम लोग बीच में भूल ही गए। 1899 का हमारा बोहर युद्ध, 1899 का बोहर युद्ध, गांधी जी को बोहर व जुलू पदक, बोहर व जुलू पदक, इसी तरह बातें हैं आ जाती हैं बीच बीच में याद। चलिए याद रखिएगा 1899 का बोहर युद्ध, गांधी जी अंग्रेजों का साथ देते हैं, मतलब उनकी मदद करते हैं, जो उनके सिपाही होते हैं एम्बुलेंस सेवा चलाकर, इनको बोहर व जुलू पदक से अंग्रेज इनको सम्मानित करते हैं। चलिए इसी जब गांधी जी गिरफ्तार होते हैं तो बताया जाता है सब कुछ कि भाई इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रह के अंग्रेजों की मदद की है, जो भी दुनियादारी होती है सब बताते हैं। तो गांधी जी को रिहा किया जाता है। गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण, चंपारण आंदोलन 1917। गांधी जी पहुंचते भाई किसानों के, जो उनकी तीन कठिया पद्धति होती है, किसानों के पक्ष में सभाएं करते हैं। जब गांधी जी वहां पहुंचते भाई आंदोलन करते हैं किसानों के पक्ष में, एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है।
चंपारण आंदोलन 1917, गांधी जी पहुंचे, सभाएं की, एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है, इसमें क्या थे, 4 अंग्रेज 1 भारतीय, 4 अंग्रेज 1 भारतीय। होता क्या है कि आपको 20 बिस्वा होता है ना हमारे यहाँ, तो 20 बिस्वे के 3 भाग में आपको केवल नील की खेती करनी होगी। जैसे समझ लीजिए ये हमारा खेत है, इसके 4 भाग हम करते हैं, तो इन तीनों भागों में आपको नील की खेती करनी होगी, और नील की खेती करनी होगी, उसके बाद आप जब नील बेचने जाएंगे तो वो उसको आप हमारे पास ही बेचेंगे, जो हम दाम तय करेंगे उसी दाम पे आप बेचेंगे। ये नहीं कि आप बाहर कहीं नील बेच देंगे, ऐसा नहीं था। उसके बाद ये था कि भाई लगातार आप खेत में नील की खेती ही करेंगे तो अनुपजाऊ हो जा रही थी, जमीन अनुपजाऊ होती जा रही थी, इससे बिहार के किसान काफ़ी परेशान थे। तो इसका निवारण होता है, एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है। कमेटी के क्या निर्णय थे, इसके पहले हमने बात की थी। कमेटी के निर्णय क्या थे, आप लोग हमें बताएंगे कि आप 25% हर्जाना देंगे, 25% हर्जाना देंगे, मतलब जुर्माना देंगे जो आपने अभी तक किसानों को शोषण किया है। 3 कठिया पद्धति समाप्त होगी, 3 कठिया पद्धति समाप्त होगी, 3 कठिया पद्धति समाप्त होगी, और 2.5% लगान कम किया जाएगा, 2.5% लगान कम किया जाएगा। चलिए, कमेटी के निर्णय क्या क्या होते हैं। पहला निर्णय होता है कि आप 25% लगान देंगे, 25% हर्जाना देंगे, जो अभी तक आपने किसानों के साथ उनका शोषण किया है उसका आप जुर्माना देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2.5% लगान आप कम करेंगे। उसके बाद 3 कठिया पद्धति समाप्त की जाएगी। ये होता है एग्रेरियन कमेटी का निर्णय। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी महात्मा की उपाधि। इसी आंदोलन के बाद किसने दी थी महात्मा की उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया। किसको महात्मा की उपाधि गांधी जी को? चंपारण आंदोलन के बाद। या किस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाने लगा? क्वेश्चन हमारा ऐसे ही बन सकता है कि महात्मा की उपाधि किसने दी, ये तो क्वेश्चन हमारा बनेगा ही बनेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस आंदोलन के बाद गांधी जी को, मतलब गांधी जी के आगे महात्मा लगाया जाने लगा, उनको महात्मा गांधी कहा जाने लगा। तो वो आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन था हमारा। रुके थे गोरखनाथ एडवोकेट जी के घर पे, और पंडित नेहरू जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का राजनीति में प्रवेश होता है। प्रथम बार राजनीति में प्रवेश हुआ। चलिए, उसके बाद हमने एक और पॉइंट बात की थी, महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव बने, निजी सचिव बने। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खेड़ा आंदोलन। चलिए, इस आंदोलन में हमने क्या बात की थी कि अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने का मतलब आप समझ सकते हैं, बारिश वगैरह नहीं होती है, तो किसानों की ये होता है कि जब अकाल पड़ता है तो फसल उनकी नष्ट हो जाती है। फसल नष्ट हो जाती है तो ये क्या करते हैं अंग्रेज, 23% कर और बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए कोई परेशानी में है, उसकी फसल नष्ट हो गई, तो आपको थोड़ा वो करना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कर और बढ़ा देते हैं। भाई 23% कर इन्होंने और बढ़ा दिया, परेशान हुए किसान। उन्होंने बताई समस्या, गांधी जी को बताया गया। फिर गांधी जी पहुंचते हैं भाई यहाँ खेड़ा, पहले हिंदूलाल याग्निक पहुंचते हैं। चलिए, इसमें हमारा क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा आप सब लोग कि पहले कौन आता है। तो पहले आते हैं हिंदूलाल याग्निक, चमनलाल सीतरवाल, वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी पहले इन लोग को भेजते हैं कि आप जाइए देखिए वहाँ का मैटर क्या है, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जाती है। फिर गांधी विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी दोनों लोग, गांधी जी विट्ठल भाई पटेल के साथ आते हैं, किसानों के पक्ष में सभाएं करते हैं। फिर वहाँ पर निर्णय ये होता है कि जो किसान अपना कर देने के योग्य हैं वो दें, बाकी ना दें। चलिए, इस आंदोलन में हमारे 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनकी बात हम करेंगे, बाकी नहीं। चलिए, पहले कौन आते हैं? पहले कौन आए? हिंदूलाल याग्निक, चमनलाल सीतरवाल, और कौन थे हमारे? वल्लभ भाई पटेल। ये पहले आए ये लोग इस खेड़ा आंदोलन में। बाद में
विट्ठल भाई पटेल के साथ गांधी जी आते हैं। बाद में विट्ठल भाई पटेल के साथ गांधी जी आते हैं। याद रखिएगा कितने परसेंट कर बढ़ा देते हैं, तो 23% कर बढ़ा दिया जाता है। चलिए, और अकाल भूमि नियम के तहत ये होता है कि यदि आपकी 75% भूमि नष्ट हो गई है तो आप कर नहीं देंगे। चलिए, ये सब बातें हमने इसके पहले क्लास की थी। अब ये तो लिखना जरूरी है नहीं कि जो किसान कर देने योग्य हों वो दें, जो नहीं है वो ना दें। चलिए, ये हो गया। अब इसके आगे लास्ट हमने जो अभी आज ही बात की है उसकी बात कर लेते हैं, फिर आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। अब ये तो हो गए हमारे गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अब पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला, खिलाफत आंदोलन। बाकी जो हैं पढ़ते हुए चलेंगे मज़े से पूरा आगे, दबाव वबाव लेके नहीं पढ़ते चलेंगे, इंजॉय करते हुए, हमको भी अच्छा महसूस हो। देखिए, जब चीज़ों का 2-3 बार रिवीजन हो जाता है ना तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में आया जाती है। जैसे अब हम लिखेंगे ना तो आगे क्या है ना वो हमको ऑटोमेटिक याद आता जाएगा। इसलिए आप भी लगातार प्रयास करते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी, सबको मिलेगी। सबको मतलब जब तक नहीं मिल जाती है तब तक तो भाई जीरो ही है ना, हम शून्य ही हैं। जब तक सफलता नहीं मिल जाती हम क्या हैं, शून्य हैं। जब मिल जाएगी तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, कर्म करते रहना है, पथ पे चलते रहना है, कभी ना कभी तो मिलेगी। चलिए, इसके बाद हमने बात की थी कौन सा, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। इस आंदोलन में क्या होता है हमने बात की थी कौन सी, 1917 में क्या फैलता है, प्लेग बीमारी फैलती है। क्वेश्चन हमारा ऐसे नॉर्मल पहले इसमें बनेगा, प्लेग फैला, इसमें पूछा जा सकता है, वो बोनस वगैरह पूछा जा सकता है, ऐसे नहीं पूछेंगे। प्लेग फैलता तो क्या मजदूर जाने लगते हैं, तो कितने परसेंट की बात, 50% बोनस देने की बात करते हैं। कौन 50% बोनस देने की बात कही, मिल मालिकों ने। किसने कहा, मिल मालिकों ने मजदूरों को। उसके बाद क्या होता है, प्लेग खत्म होने के बाद बोनस देने से मना, क्या बोनस देने से मना, बोनस देने से मना कर दिया भाई, काम निकल गया, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं देंगे बोनस आपका। मजदूर आंदोलन करते हैं तो कितने परसेंट बोनस देने पे राजी होते हैं, 20% बोनस देने की बात कही, 20% बोनस देने की बात, 20% बोनस देने पे राजी हो गए भाई। 50% पहले देना था, पहले तो मना ही कर दिए बिल्कुल। अब जब मजदूर आंदोलन किए तो इनको लगा चलिए 20% में समझा देते हैं इनको। भाई मजदूर भी होते हैं, उन्होंने इतना काम किया, बताइए। अब जैसे आज कोरोना है, आज की डेट में कितने लोग अपने घर से बाहर हो गए, सोचिए आप। बार सोच के देखिए, हमको तो चलिए खाने पीने को मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं भगवान की कृपा से। आप सोचिए कितने लोग हजारों किलोमीटर दूर से पैदल आए, एक बार कल्पना करके देखिए, सोचिए, है ना, कितने लोगों। चलिए, वो तो दयनीय स्थिति जिसके साथ होता है ना, वो केवल वही इंसान समझ सकता है। देखने वाले क्या होते हैं, न्यूज़ में देखा करते हैं, वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं, वहाँ से पैदल आ रहे हैं, उनसे पूछिए ना जो आ रहे हैं, जो तो हम सुन रहे हैं ना उनके बारे में, उनसे पूछिए क्या हाल है उनका। चलिए, 20% बोनस देने की बात कही, पॉइंट नहीं भटकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्वेश्चन हमारा यही बनेगा, 19 मार्च 1918 में जीवन की प्रथम भूख हड़ताल करते हैं गांधी जी 3 दिनों के लिए। कब, 3 दिन की भूख हड़ताल, 20% बोनस देने की बात कही, ठीक है। इसके बाद गांधी जी आते हैं, गांधी जी ने जीवन की प्रथम भूख हड़ताल, जीवन की प्रथम भूख हड़ताल, जीवन की प्रथम भूख हड़ताल कब, 19 मार्च 1918, 19 मार्च 1918 ये जीवन की प्रथम भूख हड़ताल होती है। कितने दिन के लिए, 3 दिन। इसके बाद क्या होता है, गांधी जी होते हैं और जो मिल मालिकों के बीच में बात होती है, 10 सदस्यीय टीम गठित होती है और क्या 35% बोनस देने पे राजी हो जाते हैं। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। %35 बोनस पर तैयार, मतलब उन्होंने कहा भाई आप हमारी बात मानिए तो ठीक, नहीं तो हम एक भी नहीं देंगे। तो गांधी जी बोलते हैं चलिए आप, इनका ना रहा जाए ना इनका, दोनों लोगों की बात होती है और 35% बोनस देने की बात तय हो जाती है। चलिए, अब अगला पढ़ेंगे हम लोग का राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में रॉलेट एक्ट अधिनियम, आगे बात करेंगे कैसे क्या होता था, बिना अपील दलील किसने कहा, उसके बाद शक होने पर उठा ले जाओ, जेल में डाल दो, ना पूछो कि उससे क्या हुआ, कहने वो मारो पीटो उसको, ये सब समस्या थी। तो चलिए इनकी बात आगे करेंगे। उसके बाद आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे।
उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए, जो कमी हो हम खुद कहते हैं कि देखिए अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए जितना है हम तो ज्ञान क्या दे सकते हैं आप लोगों को, ये तो हम अपने लिए ही, चलिए जो भी है छोटा मोटा हम सोचते हैं। मान लीजिए एक चीज़ को 3-4 बार हमने पढ़ा, चलिए हम तैयार हुई, आपको क्या पता एक नंबर का कहीं से आ ही जाए, कोई भरोसा थोड़ी है, एक नंबर से जिसका सिलेक्शन रुक रहा हो उसका हो जाए। चलिए आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरह प्रयास करते रहेंगे। जो भी कमी हुआ करे आप लोग बता दिया करें, बाकी जो भी हमारे शब्द अगर बुरा लग जाए, किसी को कुछ ऐसा हो जाए बीच में, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए फिर आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे, कल मंडे को या कल मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ, पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के, रॉयल्टी एक्ट अधिनियम वगैरह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब। चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए। चलिए जय हिंद।